सर। यस सर। यहाँ नहीं आ रही मेरे को आवाज। तब कैसे होगा? वो भी इसका काम सही है। ईयरफोन में प्रॉब्लम होगा। हमारे पास है क्या? नेटवर्क का होगा। चला ना, डिस्कनेक्ट हुआ। मैं सिम बदलता हूँ। वही होगा। उनको आवाज आ रही है मेरी, मेरे को उनकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस हेलो। सर। यस सर। हेलो यस सर। सर ये डिवाइस से कुछ हो रहा है, यहाँ से ही साउंड नहीं आ रहा है। यशवंत आवाज आ रहा है पूरा? तो सेटिंग बदल गया क्या? अब क्या करें? इसमें कर दें क्या? क्लास तो भी देख सकते हैं। हम्म। तो उसके अलाउ ये तो बिना अलाउ कुछ था नहीं ना कर देते। ये सब ऐसा था यहाँ पे। सेटिंग बदल गई। हेलो। यस सर। अब आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, चलो। हाँ, तो अपन अब न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, कल तक हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ा था। आज हमको दिख रहा है स्क्रीन में टाइटल? यस सर। यस सर। चलो, तो उसी तरीके से जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था वैसे ही हमको फिर से शुरुआत करना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू मालूम है हमको और कितने वैल्यू पे मालूम है। अगर हम पॉइंट्स को लेंगे x0 से लेके xn तक लेंगे तो n+1 डाटा पॉइंट्स हो जाएंगे। तो अपने पास n+1 आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये सारे आर्ग्यूमेंट जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं। फिर से और उल्टे क्रम में लिखते हैं xn, xn-1, xn-2, xr+1, उसके ठीक बाद वाला xr और ऐसा करते जाएंगे तो आखिरी में हमारे पास क्या आ जाएगा, x2, x1 और x0 आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे हमने एक रिलेशन लिखा था ना बिटवीन द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, तो अगर xr कोई आर्ग्यूमेंट है या x की कोई वैल्यू है
तो r का मतलब यह है कि अब वो x0 से कितना आगे है, r टाइम्स h आगे है। तो आप लिख सकते हैं xr इज इक्वल टू x0 प्लस r इंटू एच, जहां पर h क्या चीज है, h जो है वो लेंथ ऑफ द स्पेसिंग है बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स। तो x0 x1 x2 x ऐसा करते जाएं, तो x0 और x1 के बीच में अंतर h, x1 और x2 के बीच में अंतर h, लेकिन x0 और x2 के बीच में अंतर 2h हो जाएगा, और वैसे ही xr और x0 में अंतर r टाइम्स h हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट्स की स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है। ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ये इक्वली स्पेस्ड है डाटा पॉइंट्स, इक्वली स्पेस्ड डाटा पॉइंट्स के लिए। अनइक्वल के लिए अलग फॉर्मुलेशन होता है, इंटरपोलेशन फॉर्मूला अलग बनेगा। इक्वली स्पेस्ड डाटा पॉइंट्स के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं, और लगभग कोर्स में दिया दोनों है क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इक्वली स्पेस्ड डाटा पॉइंट्स के लिए आता है। ये बात आप सुने कि मैंने ये कहा कि परीक्षा में इक्वली स्पेस्ड डाटा पॉइंट्स के लिए ही न्यूमेरिकल आया होगा, अगर आप पिछले प्रश्न पत्र देखेंगे। ठीक है, बढ़ूं आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा कौन से सवाल आए हैं, और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होगी डाटा टेबल में। एंट्रीज जो होगी वो y की वैल्यू या fx की वैल्यू होगी। तो जब f ऑफ एक्स एन वाई एन हो जाएगा, f ऑफ एक्स एन माइनस वन इज वाई एन माइनस वन, एंड सिमिलरली f ऑफ एक्स एन माइनस टू इज वाई एन माइनस टू, एंड सो ऑन। ऐसा करते जाएं, लास्ट में जो हमको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो f ऑफ x0 होगा, जिसको कि y0 भी कहते हैं। तो दोनों फॉर्म आपको याद रख, दोनों की पहचान होनी चाहिए कि f of x0 is y0 and f of xn is yn, रेस्ट उसी तरीके से। तो इन जनरल f of xj will be written as yj, जहां पर j की वैल्यू n से लेके 0 तक जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर अपन ध्यान दें तो xr इज इक्वल टू x0 प्लस आर एच है, तो xn क्या हो जाएगा, x0 प्लस n टाइम्स h हो जाएगा। और उसी तरीके से एक्स एन माइनस आर क्या होगा, x0 प्लस एन माइनस आर इंटू एच। और आप क्या कर सकते हैं, एक्स एन माइनस आर माइनस एक्स एन को इवेल्युएट कर सकते हैं। एक्स एन माइनस आर माइनस एक्स एन को इवेल्युएट करें तो x0 प्लस एन माइनस आर इंटू एच माइनस x0 प्लस एन एच। और क्या क्या जो चीज बच जाती है वो सिर्फ राइट साइड में माइनस आर टाइम्स एच बचेगा, क्योंकि x0 कैंसल आउट हो जाएगा, NH भी कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस आर इंटू एच। सो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट expression for the difference of the arguments xn माइनस आर माइनस xr। हमारा उद्देश्य फिर उसी के समान ये रहेगा जैसा हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला के समय किया था। हमारा ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि हम एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें। अब की बार उस पॉलिनोमियल को p और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में b लिखा। b स्टैंड्स फॉर, आप समझ गए होंगे, b का मतलब होगा b इज फॉर द बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल pb जिसका डिग्री n रहेगा, विच रिप्लेसेस fx, जो रिप्लेस करेगा फंक्शन fx। हालांकि fx अभी भी उसी तरीके से एक्सप्लिसिटली इज नॉट नोन एक्सप्लिसिटली, लेकिन fx की वैल्यू हमको मालूम है अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स पर, इज नॉट नोन एक्सप्लिसिटली। लेकिन जो हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे वो पॉलिनोमियल डिग्री n का होगा, फिर से जैसा उस बार लिया था, और वो रिप्लेस करेगा फंक्शन fx को। कहाँ कहाँ रिप्लेस करेगा, जितने भी इंटरपोलेटिंग पॉइंट्स होंगे। कौन से इंटरपोलेटिंग पॉइंट्स होंगे, xj होगा, जहां पर j की वैल्यू n से लेके 0 तक। तो जब रिप्लेस करने का मतलब है वॉट एवर द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, आप जैसा भी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे वो fxj के बराबर होना चाहिए
एफ एक्स जे के बराबर होना चाहिए या वाई जे के बराबर होना चाहिए प्रत्येक जे पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट जो आप इंटरवल में चूज किए, मतलब n पर n-1, n-2 और 0 पर। फिर जैसा पिछले आर्टिकल में पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर भी इस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को सबसे पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो एजम्पशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि एजम्पशन इंपॉर्टेंट है। एजम्पशन इंपॉर्टेंट है का मतलब कि इस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो एज्यूम द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। और पिछले बार हमने जो पढ़ा था वो, उसमें हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें शुरुआत कहाँ से हो रही थी? अगर आपको याद आ रहा हो, उसमें शुरुआत कोफिशिएंट्स की कहाँ से शुरू हो रही थी? किसी को याद आ रहा है? क्यों भाई? y0 से। नहीं, इधर पे देखिए, इधर देखिए, ये दिखा आपको किससे शुरुआत हो रही थी? इसके कोफिशिएंट्स को जो एज्यूम किए थे उसमें पहला कोफिशिएंट a0 था। ओके, मैं उधर ध्यान लाना चाह रहा हूँ आपका। और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में जो हम कोफिशिएंट एज्यूम कर रहे हैं, जो पॉलिनोमियल एज्यूम कर रहे हैं, उसमें पहला कोफिशिएंट क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? bn। और वहां आ रहा था a0। तो ये अंतर है, ठीक है। तो फर्स्ट कोफिशिएंट bn होगा, सेकंड bn-1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस xn प्लस bn-2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस xn इंटू x माइनस xn-1। मतलब हम पावर्स बना रहे हैं x के। और उसी तरीके से bn-3 के साथ कोफिशिएंट होगा x माइनस xn, x माइनस xn-1, x माइनस xn-2। और अब आखिरी में आएगा क्या? b0 आएगा। और b0 के साथ आप कब तक चलेंगे? क्या डिफरेंसेस रहेंगे? x माइनस xn, x माइनस xn-1, x माइनस xn-2 एंड गो ऑन, x माइनस x3, x माइनस x2, x माइनस x1 तक। अब फिर प्रॉब्लम यह है कि ये कोफिशिएंट्स, ये जो कांस्टेंट्स हैं bj, इनको निकालना है, जहां पर j की वैल्यू n से लेके 0 तक है। सक्सेसिवली निकालेंगे, एक एक कर, एक साथ सारे कांस्टेंट नहीं निकलेंगे। bn से लेके b0 एक साथ नहीं निकलेगा, बल्कि bn से b0 सक्सेसिवली निकलेगा, एक एक करके निकाल पाएंगे। और किस इक्वेशन की सहायता से निकालेंगे? ये डिफाइनिंग इक्वेशन कि इंटरपोलेटिंग पॉइंट्स पर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू pb(xj) किसके बराबर होनी चाहिए? जो गिवन f ऑफ xj है उसके बराबर होनी चाहिए। एक f ऑफ xj इज गिवन। अब सबसे पहला जो कांस्टेंट निकालना है bn, इसको कैसे निकालेंगे? आसान तरीका यह है कि अगर आप इस एज्यूम्ड पॉलिनोमियल को देखें तो एक टर्म हर जगह आ रहा है, वो है दिस इज द सिमिलर टर्म x माइनस xn। यहाँ पर भी x माइनस xn, यहाँ पर भी x माइनस xn। तो एवरीवेयर x माइनस xn चला आ रहा है। तो अगर मैं x इक्वल टू xn रख दूं तो ये सारे टर्म्स कैंसल, हट जाएंगे, वैनिश कर जाएंगे, क्योंकि xn रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है कि पहला टर्म bn निकालना है तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू xn। तो x इक्वल टू xn रखेंगे तो pb(xn), pb(xn) इज इक्वल टू f ऑफ xn, और ये किसके बराबर होगा? f ऑफ xn इज yn। और फॉर्मूला नंबर 5 ये निकला कहाँ से? ये इक्वेशन नंबर 4 से निकला, इतना हिस्सा इक्वेशन नंबर 4 से निकला। और ये हिस्सा कहाँ से निकला? इक्वेशन नंबर 5 से निकला। तो bn इक्वल टू yn इक्वल टू f ऑफ xn।
तो ये हमने पहला कांस्टेंट निकाल लिया। बिना आगे आपको दिखाए स्क्रीन, अगला कांस्टेंट क्या निकालना होगा और कैसे निकालेंगे? बोलिए, अगला कांस्टेंट कौन सा निकालना है और उसको कैसे, क्या x की वैल्यू के बदले क्या लिखना होगा? x इक्वल बोलिए। टू एक्स एन माइनस वन। ओके, और क्या निकलेगा उससे? बी एन माइनस वन। bn-1। ओके, तो वही काम किया गया, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू एक्स एन माइनस वन। फर्स्ट हम इक्वेशन 4 में चले जाएं। इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की कंडीशन ही यही है कि अगर एग्जैक्ट इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आपने यूज कर रहे हैं तो पी बी एक्स एन माइनस वन शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, जो कि फाइनाइट डिफरेंसेस की भाषा में यही वाई एन माइनस वन के बराबर है। और इक्वेशन नंबर 5 को यूज करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर पहला और दूसरा टर्म के अलावा सब टर्म्स वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि x जब आप एक्स एन माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैनिश हो जाएगा, ये भी टर्म वैनिश हो जाएगा और ये भी टर्म वैनिश हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या? फर्स्ट टू टर्म्स बचेंगे। तो वाई एन माइनस वन विल बी इक्वल टू बी एन प्लस बी एन माइनस वन इंटू x के बदले रख दिया एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन। तो बी एन एज इट इज रखा, जो कि वाई एन के बराबर है। म्यूट कर लेना माइक यार, अगर यूज नहीं कर रहे हो तो प्लीज। और एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन क्या होगा? एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन क्या होगा? एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन क्या होगा? बोलिए। एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन क्या होगा? बोलो, कोई बोलेंगे? क्यों भाई? h होगा सर। धीरेन, h होगा। तो एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन विल बी h। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन क्या हो जाएगा? माइनस h होगा। ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, Yes, तो sir. यहां पर इसीलिए माइनस h लिख के आया है ना? एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन, अगर ये h है तो इसका उल्टा ये माइनस h हो जाएगा, एज सिंपल। तो यहां से आपके पास समय आ गया कि अब आप बी एन माइनस वन की वैल्यू निकाल लें। बी एन माइनस वन इज हियर। तो बी एन माइनस वन क्या हो जाएगा? इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो h इंटू बी एन माइनस वन विल बी इक्वल टू बी एन माइनस वाई एन माइनस वन, या बी एन माइनस वन क्या हो जाएगा? बी एन माइनस वन विल बी बी एन माइनस वाई एन माइनस वन अपॉन एच। और बी एन के बदले आप ऑलरेडी जानते हैं कि बी एन फर्स्ट कांस्टेंट निकालते समय हमने देख लिया था कि वो किसके बराबर है? वाई एन के बराबर। तो वाई एन माइनस वन हो जाएगा ये अपॉन एच। और जब हमने बी एन माइनस वन के लिए एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन निकाल लिया, ये एक्सप्रेशन निकाल लिया, तो अगर आप डिफरेंसेस की लैंग्वेज में जाएं, फाइनाइट डिफरेंस में जाएं, तो आपको ये पता होगा कि ये वाई एन माइनस वन इज द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। Yes, sir. और इक्विवेलेंटली यही किसके बराबर है? इसके बराबर लिख सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस इन वाई एन माइनस वन। यस सर। लिख सकते हैं ना? ये मैंने आपको फाइनाइट डिफरेंसेस पढ़ाते समय आपको बताया था, शायद अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको दिखा दूं।
कहीं पर तो होगा ये मैंने आपको कहाँ पे बताया था, ये अब बैकवर्ड डिफरेंस भी पढ़ने के बाद शायद, हाँ ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर del 2 y6 is del for backward difference in y6, second backward difference in y6 is same as second forward difference in y4। ये कुछ उसी प्रकार की चीज है जो आपने पहले पढ़ लिया था, है ना। और अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप करके भी देख सकते हैं। कहाँ पे चले जाएं, डेल y2, ओके, फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ये किसके बराबर होगा, या y3 किसके बराबर होगा, y3 माइनस y2 के बराबर हो। हाँ, और डेल फॉरवर्ड डिफरेंस इन y2 किसके बराबर होगा, y1 minus y2। ओए देख के फॉरवर्ड डिफरेंस इन y2 y2 minus y1। y2 minus y1। y2 माइनस y1। तो यहाँ से तो नहीं समझ आ रहा, गलत लिख दिया मैं, डेल y3 इज y3 माइनस y2 और फॉरवर्ड डिफरेंस, हाँ फिर से बोलिए आप, डेल y2 इज y3 minus y2। फिर आप लोग भूल गए, है ना, भूल गए कि नहीं भूले, भूल गए ना। देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इन y2 इज y3 माइनस y2, और अपन आ जाए वापिस अपने केस में, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस इन y3 इज y3 माइनस y2 एंड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इन y2 इज y3 माइनस y2। तो दोनों सेम है कि नहीं ये डिफरेंसेस। और आपने क्या बोला था, आपने बोल दिया था ये y2 माइनस y1 बोल दिया था, बोला था, है ना। तो ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है खिलेन। यस सर। हाँ तो बच्चों ये गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। और क्लियर कट कब होगा, जब आपके दिमाग में बैठेगा, और दिमाग में जब बैठेगा जब आप उन डिफरेंसेस को के टेबल की प्रैक्टिस करेंगे आप। और इसीलिए मैंने टेबल बनाने के लिए आपको कहा था कि टेबल बना के आप करेंगे तो आपको आसानी हो। तो ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि आप इसको कर लेंगे। तो bn माइनस 1 इज बैकवर्ड डिफरेंस इन f ऑफ xn अपॉन h is equal to the first forward difference of f of xn minus 1, और yn और yn minus 1 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ओके, ये अब ध्यान रखेंगे ना आप इसको। यस सर। यस सर। गलती नहीं करना है इसको, फिर क्या मतलब होगा इतना पढ़ने वढ़ने का, ठीक है। और इसको भी याद रखिएगा, ये स्टार बना दिया मैंने, मैं ऐसे ही पीडीएफ शेयर करूंगा क्योंकि गलती तब आपको याद आएगी। तो अगला कांस्टेंट निकालना है bn माइनस 2, तो x सब्स्टिट्यूट करोगे एज xn माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करोगे। अब अगेन कंडीशन फॉर द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, उसके ऊपर एक बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा के रखे हैं कि pb xn माइनस 2 शुड एट द इंटरपोलेटिंग पॉइंट xn माइनस 2 शुड किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ xn माइनस 2, जो कि फाइनाइट डिफरेंसेस की लैंग्वेज में yn माइनस 2 के बराबर। तो xn माइनस 2 जहां सब्सट्रैक्ट हो रहा है, xn माइनस 2 जहां सब्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब xn कहाँ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, आगे के टर्म्स में दिखेगा आपको xn माइनस 2 कहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर।
तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकल के आ जाएंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो bn प्लस bn माइनस 1 और यहाँ पर xn माइनस 2 माइनस xn लिखोगे। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, x के बदले xn माइनस 2, तो bn माइनस 1 इंटू xn माइनस 2 माइनस xn प्लस bn माइनस 2 इंटू xn माइनस 2 माइनस xn, और एक टर्म आएगा xn माइनस 2 माइनस xn माइनस 1। बढ़ूं आगे, यहां तक आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अगेन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के डिफरेंस को देख लीजिए। n से 2 टर्म पीछे, मतलब xn से एक टर्म पीछे क्या होगा, n माइनस 1, xn माइनस 1, तो माइनस h होता अंतर। लेकिन दो टर्म एक और आर्ग्यूमेंट पीछे जाएंगे तो xn माइनस 2 हो जाएगा। तो xn माइनस 2 माइनस xn किसके बराबर होगा, माइनस 2h के बराबर होगा। तो bn माइनस 1 इंटू माइनस 2h। और उसी तरीके से यहाँ पर भी bn माइनस 2 के साथ xn माइनस 2 माइनस xn, n से 2 टर्म पीछे चले गए तो माइनस 2h आ गया, और xn माइनस 1 से एक टर्म पीछे चले गए तो क्या मिलेगा, xn माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस h आएगा। तो मैंने स्टार बना के रख दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, कहाँ माइनस 2h सब्स्टिट्यूट होगा, कहाँ माइनस h सब्स्टिट्यूट होगा। रख लेते हैं इसको। तो bn माइनस, किसी को सर एंट्री दिलवा दीजिए। तो bn माइनस 2h इंटू bn माइनस 1 माइनस 2h इंटू माइनस h इज 2h स्क्वायर, तो 2h स्क्वायर इंटू bn माइनस 2 हो गया। और बारी आई bn माइनस 2 को निकालने की, तो bn माइनस 2 क्या हो जाएगा, yn माइनस 2, bn माइनस 2 विल बी yn माइनस 2 माइनस bn प्लस 2h इंटू bn माइनस 1 अपॉन 2h का स्क्वायर। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. ये जो मैंने छोड़ Yes, दिया sir. है, आप इसको यहाँ पर fx के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको छोड़ दिया, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप yn माइनस 2 के बदले लिख सकते हैं f ऑफ, क्या लिखोगे, xn माइनस 2 माइनस bn प्लस 2h इंटू bn माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, चूंकि yn माइनस 2 bn किसके बराबर है, bn किसके बराबर है, yn के बराबर। YN के। हाँ, पहले निकाल चुके हैं। और फिर क्या हुआ, 2 इंटू bn माइनस 1, bn माइनस 1 किसके बराबर है, यहां से देखिए, bn माइनस 1 किसके बराबर है, yn माइनस 1 अपॉन h। तो यहाँ क्या लिख दोगे, yn माइनस 1 अपॉन h। तो h और h कैंसल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर का। ये नहीं समझ में आया? देखो, आ गया, sir. bn माइनस 1 क्या है, yn माइनस 1 अपॉन h। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए, yn माइनस 1 अपॉन h। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, h से, तो h कैंसल आउट हो जाएगा। Yes, sir. तो बचेगा क्या, 2 इंटू yn माइनस 1 अपॉन 2h स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करके क्या कर लें, यहाँ है माइनस yn और यहाँ है प्लस 2yn, तो yn मिल गया यहाँ से, माइनस 2yn माइनस 1 मिल गया, और प्लस yn माइनस 2 अपॉन 2h स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला देखिए, ये क्या बनेगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के टर्म्स में, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के टर्म्स में आपको कहीं शायद दिख जाए del 2 yn,
del 2yn निकालना है आपको। del 2yn कहाँ मिलेगा? यहाँ y2 माइनस 2y1 प्लस y0। वापिस आ जाए, y2 माइनस 2y1 प्लस y0। यहाँ देखिए y2 माइनस 2yn क्या बताया था मैंने, फिर से देख ले, y2 माइनस 2y1 प्लस y0। ओके, ये उठा लेता हूँ, चलिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट। y2 माइनस 2y1 प्लस y0, y2 माइनस 2y1 प्लस y0, और ये किसके बराबर है? del 2 किसके बराबर है? del 2 y2। del 2 y2। आप पीछे का पढ़ के रखो भैया। मैं अफोर्ड कर सकता हूं भूलना, लेकिन आप नहीं भूल सकते, ये ध्यान रखिएगा, है ना? ये कटु सत्य है। आप भूलेंगे तो आपका नुकसान होगा, कागज पे आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे बोल सकते कि सर आप भूल गए थे फॉर्मूला, है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखे हैं तो यहां से शुरू करिए। नाउ रिप्लेस 2 बाय n, तो yn माइनस 2 y1 एक पीछे चले गए तो yn माइनस 1, फिर एक और पीछे चले गए तो yn माइनस 2, तो ये किसके बराबर हो गया? सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस इन yn के बराबर। ओके, ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, आप लोग एक आप लोग का मैं ना ऑनलाइन, आप लोग फाइनाइट डिफरेंसेस और बैकवर्ड डिफरेंसेस के ऊपर आपका एक मैं क्विज लूंगा ऑनलाइन, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको परीक्षा में भी काम आ जाएगा। वो क्विज ऑनलाइन रहेगा, तुरंत मैं क्वेश्चन डालूंगा, आपको आंसर लिखना होगा। तैयार है? Yes, sir. उससे आपकी Yes, तैयारी sir. हो जाएगी। यस सर। अलग से पढ़ाई करोगे, नहीं करोगे तो फिर मुश्किल होगा। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस, जो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस yn में निकाले हैं, इट इज एज गुड एज द सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस इन yn माइनस 2। ये भी आपको याद करके रखना है ना? वो फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस ये कहाँ पढ़े थे, ये भी मैंने बताया था आपको। देखिए, ये जब अपन ने कंप्लीट किया था तो मैंने आपको बताया था। ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पर? Yes, sir. दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो फिर उसको आप देखो ध्यान से यार। ये yn माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पर देख लें, फिर से आपको दिखा देता हूँ। L2 में del 2y6 इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस इन y4। दो पीछे हो गए, वही चीज तो यहाँ पर है। देखिए, वही चीज यहाँ पर किए हैं अपन। क्या किए हैं? जब अपन फाइनली बैकवर्ड डिफरेंस को फॉरवर्ड डिफरेंस में बदले तो del 2yn इज सेम एज किसके बराबर हो जाएगा? सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस इन yn माइनस 2, और ये वही रहेगा 2h²। ठीक, तो bn माइनस 2 को आप निकालेंगे तो आप बैकवर्ड डिफरेंसेस में भी निकाल सकते हैं और फॉरवर्ड डिफरेंस में भी निकाल सकते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते समय आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए। तो del 2 f of xn, second backward difference in f of x1 is same as the second forward difference in xn minus 2। तो इसी तरीके से हम bn माइनस 3 निकाल सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े हैं तो जनरलाइज करते हैं, तो यहाँ पर bn माइनस 2 में सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस आया था, तो bn माइनस 3 में क्या आएगा? थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस आएगा। ओके, यहाँ था फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? फैक्टोरियल 3 इंटू एच क्यूब आएगा। और फॉरवर्ड डिफरेंसेस के टर्म्स में लिखेंगे तो del 3yn माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एच क्यूब आएगा। तो जनरलाइज करें तो bn माइनस r क्या हो जाएगा? bn माइनस r विल बी, n माइनस 3 रखे थे तो थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस आया था, n माइनस r रखेंगे तो rth बैकवर्ड डिफरेंस आएगा yr का, अपॉन
n के बदले यहाँ पर आपने क्या रखा, r फैक्टोरियल आ R. जाएगा। हाँ, r फैक्टोरियल आ जाएगा और h टू द पावर r। तो मूल बात यह है कि आप सारे कांस्टेंट्स को निकाल सकते हैं, bn माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन n माइनस r। तो जब ये निकल जाएंगे तो इनको कहाँ रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर 5 किसको कहता है? देखें जरा, इक्वेशन नंबर 5 की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 5 कौन सा इक्वेशन है? जो एज्यूम्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। म्यूट कर लो माइक को, म्यूट कर लो। तो ये जितने कांस्टेंट्स हैं bn से लेके bn माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस r, b0, ये सब हमको वापस कहाँ रखना है? जो एज्यूम्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वहां पर हम रख दें। जब हम रखेंगे तो अब हमारे को थोड़ी पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? अब हमारा इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल pbx हो गया, ठीक, pbx हो गया, और ये yn प्लस x माइनस एक्सएन इंटू पहला वाला जो होगा ये bn था, bn के बदले क्या रखा गया? yn रखा गया, x माइनस एक्सएन रखा गया, और bn माइनस 1 किसके बराबर था? देख चुके हो आप, bn माइनस 1 किसके बराबर था? डेल yn अपॉन h था। तो शायद यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है, bn माइनस 1 अपॉन h आया है। एक मिनट, अपॉन h, ओके। तो यहाँ पर h आना है, मैं h को लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर h आना है, ठीक, यहाँ पर h आएगा। फिर सेकंड में bn हो गया, bn माइनस 1 हो गया और bn माइनस 2 हो गया, और x माइनस एक्सएन इंटू एक्स माइनस एक्सएन माइनस 1, और bn माइनस 2 की वैल्यू आपने यहाँ से लिख दी। कहाँ से लिखी? जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, डेल 2 yn माइनस 2 अपॉन 2h स्क्वायर। तो यहाँ पर 2h स्क्वायर लिखा गया, और उसी तरीके से आप बढ़ते जाएं, आगे के सक्सीडिंग टर्म्स निकालते जाएं, और आखिरी में क्या आएगा? ये इंपॉर्टेंट है, जिस लाइन को मैं मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि आप बंद करेंगे आप यहाँ पर जाके x माइनस एक्सएन, x माइनस एक्सएन माइनस 1, x माइनस एक्सएन माइनस 2, x माइनस x2, x माइनस x1, और यहाँ पर nth बैकवर्ड डिफरेंस इन yn आएगा। तो नीचे का उसी के करस्पॉन्डिंगली डिनोमिनेटर फैक्टोरियल n के साथ h टू द पावर n आ जाएगा। तो ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। ये वाला हिस्सा फिर मैंने शायद हट गया है। ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस के टर्म्स में है, तो मैं इसको करेक्ट करके लिख दूंगा इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंसेस भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमको करस्पॉन्डिंग रिलेशंस मालूम है बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंसेस के। तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस के भी टर्म्स में हम फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, स्टार बनाया हूं, अभी कुछ हट गया है, कर सकते हैं इसको। मूल बात यह है कि अब फिर से जैसे हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में फॉर्मूला को चेंज किया था, याद करिएगा कहाँ पर चेंज किया था और कैसे चेंज किया था। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे चेंज किया था। देखिएगा, u को यूज किए थे u को यूज, Yes, sir. और कहाँ पर जाके किए थे? x माइनस, यहाँ पर किए थे। ओके, ये देखिए u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, ठीक है। ये आपने जो फॉर्मूला था इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो एस्टेब्लिश किए थे, जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको डिटरमिन करके, तो फिर हमने बोला था और सुविधाजनक तरीके से अगर लिखना है तो हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए हमने u को डिफाइन किया था, वैसे ही यहाँ पर हम u को डिफाइन करेंगे, लेकिन अंतर ये आ जाएगा, वहां था x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, और यहाँ पर हम क्या करेंगे?
नॉट x माइनस एक्स जीरो बट x माइनस xn अपॉन h। ओके, फिर से लिख रहा हूं, u किसके बराबर होगा, x माइनस xn अपॉन h। ठीक, क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो फिर थोड़ा जैसा उसके फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में किए थे सेम वही काम यहां पर भी करना है। x को लिखेंगे तो x किसके बराबर होगा, यहां से x बिकम्स इक्वल टू xn प्लस UH। और एक फॉर्मूला हमने वहां पर भी वापस जाते हैं और इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 जनरल कुछ बात लिखी होगी जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, ये देखिए, xn माइनस आर माइनस xn इज इक्वल टू माइनस आर इंटू एच। उसी को हम फिर से लिख देते हैं, xn माइनस आर xn माइनस आर इज इक्वल टू xn माइनस आर इंटू एच। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 8 और 3 को, तो x माइनस xn माइनस आर विल बी इक्वल टू xn कैंसिल हो गया, u प्लस आर इंटू एच। इसको इक्वेशन नंबर 9 मान। सेम जैसे फॉरवर्ड में किए थे, जैसे ही ये निकला था, अगर आपको लग रहा हो कि सर कुछ क्या कर रहे हैं, तो आप देखिए हम वैसे ही काम किए थे और इसको सब्स्टिट्यूट किए थे। यहाँ पर भी हमने एक्स आर निकाल लिया, एक्स माइनस एक्स आर निकाल लिया और इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है वापस इक्वेशन में। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। जब हमने निकाल लिया इसको तो हम उसको बारी बारी से सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 9 को 6 और 7 में। 6 जो है वो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के टर्म्स में है और 7 जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के टर्म्स में है ना। आपको परीक्षा में ये नहीं पूछे बोलेगा कि आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, वो कहेगा न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से इस सवाल का हल करिए। ठीक, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो इक्वेशन नंबर 9 को 6 में सब्स्टिट्यूट करें। 6 क्या था, ये इक्वेशन 6 था जिसमें हमने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिया है। तो yn प्लस एक्स माइनस एक्स एन माइनस एन रखते जाएं तो pbx किसके बराबर होगा, pbx किसके बराबर होगा, x इज xn प्लस hu, तो उसको लिख दिया हमने। और एक्सप्लिसिट जो फॉर्म है पॉलिनोमियल का, yn पहला टर्म दिख रहा है यहाँ पर, yn पहला टर्म, यहाँ पर भी yn पहला टर्म लिख दिया। दूसरा टर्म क्या बन रहा है, x माइनस एक्स एन इंटू डेल वाई एन अपॉन एच। तो यहां से क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स एन इज क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स एन विल बी इक्वल टू u इंटू एच। तो यहाँ पे आ जाएगा u इंटू एच इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल वाई एन अपॉन एच। तो h और h कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, u इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटिंग ऑन वाई एन। और उसी तरीके से आप बाकी का भी काम कर सकते हैं। बाकी का काम क्या करना है, x माइनस एक्स एन इंटू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। तो ये सब आप निकाल सकते हैं यहाँ से, x माइनस एक्स एन माइनस वन। तो ये आएगा कि नहीं आएगा, इसको कोई बताएगा, u इंटू यू प्लस वन कैसे आया। u इंटू यू कैसे आया, क्यों भाई, बता सकते हैं u इंटू यू प्लस वन कैसे आया होगा, है? क्यों भाई, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या यशवंत? हेलो, कैसे आएगा u इंटू यू प्लस वन,
हेलो, क्यों डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो, यस फिर सर। आवाज आवाज नहीं आ रही क्या खिलेन? आ रही है सर, आ रही है सर। अरे कोई बोला नहीं। मैं बोला u इंटू यू प्लस। अच्छा, जो लोग लीव कर रहे हैं ना क्लास, 30 से 21 हुआ है, उनका हिसाब है अब अपने पास। u इंटू यू प्लस 1 कैसे आया होगा, समझ गए होंगे आप? यस सर, वैल्यू पुट करेंगे सर। हाँ, वही मैं बोल रहा था। और उसी तरीके से आप u इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2, और फाइनली आएगा यहाँ पर u प्लस n माइनस 1। और ये हमने बैकवर्ड डिफरेंसेस के टर्म्स में लिख दिया, और उसी तरीके से हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें आसान हैं। आप को मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर u इंटू फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस इन वाई एन, बढ़ते का क्रम में हमको लेना है, u प्लस 1 आ जाएगा, del 2 वाई एन अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर u प्लस 2 और ऐड हो जाएगा, del 3 वाई एन अपॉन फैक्टोरियल 3। तो del n वाई एन में यहां पर आखिरी में आएगा u प्लस n माइनस 1, ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस करें तो f ऑफ x इक्वल टू पी बी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस यू इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इन वाई एन माइनस 1, फिर यहाँ पर वाई एन माइनस 2 एंड सो ऑन। विशेषता यह है इस फॉर्मूला की कि इसमें ये फॉर्मूला जो है, इसमें टेबुलेटेड फंक्शन की जो वैल्यूज है वो कहाँ से स्टार्ट होते हुए चलती है, वाई एन से स्टार्ट होते हुए चलती है, मतलब लेफ्ट की ओर जाते हैं, वाई एन माइनस 1, वाई एन माइनस 2 एंड सो ऑन। और इस फॉर्मूला का उपयोग मेनली कहां पर करते हैं, जहां पर x की किसी वैल्यू पर अगर फंक्शन की वैल्यू मांग रहे हैं, तो वो जो डाटा टेबल है उसके एंड पर लगभग xn पर आपको xn के नजदीक किसी पॉइंट पर आप x की वैल्यू पर fx निकालने को पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए ये दिख रहा है आपको स्क्रीन, क्या क्वेश्चन दे दिया? यस सर। हाँ, f 2.8 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, कल ही का जो सवाल था उसमें एक अपन ने 1.5 बोला था ना शायद। यस सर। हाँ, इसमें अब 2.8 निकालने को बोल रहे हैं। तो 2.8 जो है वो कहां पर लाई कर रहा है, एंड ऑफ द टेबल पे लाई कर रहा है, 3 के नजदीक लाई कर रहा है। तो फिर हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल भी कंस्ट्रक्ट करके बना सकते हैं, और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल भी कंस्ट्रक्ट करके बना सकते हैं। तो अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है यूजिंग इंटरपोलेशन फॉर्म, अगर वो बोलता है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में बैकवर्ड डिफरेंसेस से भी इंटरपोलेशन फॉर्मूला बनेगा, और जो मैंने करके नहीं दिखाया है, जो यहां पर लिखा हुआ है बैकवर्ड डिफरेंसेस से और फॉरवर्ड डिफरेंसेस से भी इंटरपोलेशन फॉर्मूला बनता है। मूल बात यह है क्लास की, फॉरवर्ड डिफरेंसेस से भी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला बनेगा, अंतर आ जाएगा जरूर, और बैकवर्ड डिफरेंसेस से भी इंटरपोलेशन फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने एक छोटा सा सवाल यहाँ पर करने की कोशिश करी है, मैंने डिफरेंस टेबल नहीं बनाया है यहाँ पर, आप बना सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इसको आप फॉरवर्ड डिफरेंस से भी बनाइए, फॉरवर्ड डिफरेंस से भी बनाइए, जैसा कि मैंने बनाया। मैंने डिफरेंस टेबल बनाया नहीं है, आप बना लीजिएगा।
और आप इसी सवाल का हल आप बैकवर्ड डिफरेंसेस से भी निकाल के देखिएगा दोनों का आंसर कैसा आता है। ठीक है, करेंगे ये? यस सर। Yes, sir. तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा, दिमाग में कोई भी डाउट होगा वो हट जाएगा। चिरंजीत सर आप इधर आइए था, आज की क्लास इतनी ही रहने देता हूँ और इनका जो भी क्लास में आज अटेंडेंस है इन्हीं लोगों में से लोगों को परीक्षा प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे। मैं स्क्रीनशॉट लेके वर्ड में पेस्ट कर दीजिए, हाँ नोट कर लीजिए। आरती कश्यप, आकांक्षा गोस्वामी, अमित राठिया, अनामिका शर्मा, अविनाश सिंह, बबीता, बेबिता पटेल, ज्योति साहू, कामना श्रीवास्तव। फोटो ले लो आप, लीजिए। इन्हीं में से जो बच्चे होंगे उन्हीं को लीजिएगा। मनीष जायसवाल हो गया ना, शेख। अब कोई मत ज्वाइन करे, श्रुति सिन्हा हो गए और यशवंत साहू हो गए। बस आप समझ गए होंगे मेरी सिग्नल को। सर मैं भी हूँ सर, रवि नायक। रवि नायक का कांटेक्ट में कहाँ है नाम? और मैं भी सर है सर तो शिफाली। सबका हो गया है, सबका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अच्छा यस सर। नहीं सर नाम नहीं बोले तो लगा। अरे नाम तो मैं सर को बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा